राष्ट्रीय जनता दल जो अभी दावा करती है जो हमारे कारण हुआ है, भाई जिस समय ये निर्णय हुआ और कराया जा रहा था उस समय तो आप सरकार के भी हिस्सा नहीं थे। अब ये लोग इस हताशा में जो कैसे हम छूटी हुई ट्रेन को भी दौड़ के पकड़ लें, आप विधानसभा में देखते होइएगा कि कह रहे थे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। बिहार सरकार के द्वारा अपने खर्च पे जातिगत गणना कराया गया, उसके बाद से आरक्षण का कोटा जो बढ़ाया गया, लेकिन उसको हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। उसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव को जदयू पर और बिहार सरकार पे भरोसा नहीं है। वो कल यानी सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जदयू क्या करती है, बिहार सरकार पर हमको भरोसा नहीं है। वो नहीं चाहती है, एनडीए के साथ सरकार में है, वो नहीं चाहती है कि बिहार के लोगों को वाजिब हक मिले। इसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने तीखा हमला किया। साफ साफ उन्होंने कहा देखो उनको क्या पता है, वो श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए। सुनवाते हैं आपको विजय चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री है क्या कुछ कह रहे। नेता कह रहे हैं कि हम लोगों ने कराए। अब जातीय गणना की ही बात ले लीजिए, जातीय गणना का फैसला कब हुआ था? जातीय गणना कराने का फैसला मुख्यमंत्री मतलब पार्टनर भी वो नहीं थे। एनडीए की सरकार थी, हम लोग भाजपा के साथ शासन चला रहे थे। और जहां तक उनकी भूमिका की बात है तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं और बिहार सरकार ने हमेशा कहा है कि इन मामलों में सभी दलों की सहमति रही है। विधानसभा से लेके हर जगह सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ है, तो इसमें किसी ने विरोध नहीं किया। हम लोग इतना तो मानते हैं, लेकिन श्रेय अगर एक आदमी एक पार्टी को जाता है तो वह सिर्फ नीतीश कुमार हो सकते हैं। और ये पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो अभी दावा करती है जो हमारे कारण हुआ है, भाई जिस समय ये निर्णय हुआ और कराया जा रहा था उस समय तो आप सरकार के भी हिस्सा नहीं थे, तो आपके कारण या आपके दबाव में कैसे हो सकता है? इसलिए ये सब सिर्फ चूंकि ये काम सफलता से हो गया और आरक्षण सीमा बढ़ा दी गई और अब लग रहा है कि जनता में इस बात की का काफी प्रभाव है, तो अब घुस के इसका श्रेय लेना भी चाह रहे हैं। तो भाई जनता कोई ऐसी तो है नहीं जो कुछ नहीं समझती है, सब बात को अच्छी तरीके से समझती है। अब ये लोग इस हताशा में जो कैसे हम छूटी हुई ट्रेन को भी दौड़ के पकड़ लें, आप विधानसभा में देखते होइएगा कि कह रहे थे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो, अभी भी कह रहे हैं। अरे भाई जिस दिन आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, हमको लगता है नवंबर 23 में कैबिनेट से फाइनली हुआ था, उसी समय बिहार सरकार ने फैसला लेके मुख्यमंत्री के निर्देश पर भारत सरकार को लिख दिया था कि इस कानून को यानी इस अधिनियम को जिसके माध्यम से दलित, अति पिछड़े इन लोगों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। ये उसी समय तत्काल सरकार ने और मुख्यमंत्री ने फैसला लेके लिख दिया, अनुशंसा कर दी। इनकी नींद आज खुली है, ये आज कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में शामिल करो। उसमें भी कितना हास्यास्पद है, सोच सुनिए। हमने विधानसभा में भी कहा था कि सब जानते हैं कि सरकार के इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, उच्च न्यायालय ने इस कानून को निरस्त कर दिया है, मतलब वो कानून आज की तिथि में नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए और इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए तत्क्षण उसी समय निर्णय लेके उच्चतम न्यायालय में बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है, जो आ भी गया है, जो आप लोगों ने देखा कि उसने सिर्फ स्टे करने के से मना किया तो प्रचार किया जाने लगा कि याचिका खारिज हो गई।
भाई याचिका खारिज नहीं हुई है, उसने स्टे करने से मना किया है और उसने कहा है कि वो पूरी सुनवाई करके ही एक ही बार में जजमेंट देगा। तो हम लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उच्चतम न्यायालय बिहार के गरीबों को हक दिलाने की जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहल हुई है आरक्षण की सीमा बढ़ाने की, उसके पक्ष में जरूर फैसला देगा। क्या नहीं, उसमें तो अगर आपने जो हम लोगों के कानून को स्ट्रक डाउन किया गया है, मैंने खारिज किया गया है, उसी ऑर्डर का, उसी फैसले का पार्ट है कि ये नया वाला फैसला हम निरस्त करते हैं, पुराना जो कोटा था उस पर नौकरियां मिलना जारी रहे, ये उसी फैसले का पार्ट है। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बातें हो रही, वो लोग श्रेय लेने की होड़ लगी मची हुई है। वही उन्होंने कहा कि एक तरीके से सब लोग, बिहार की जनता समझ रहे हैं कि वाजिब हक जो है, यानी बिहार की जनता को जो वाजिब हक है वो कौन दिला सकता है। नीतीश कुमार हमेशा इसके बारे में लगे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का हम लोग सुनवाई भी चले, इंतजार भी करें, उसके ऊपर भी हम लोग कानूनी रूप से जो भी होगा उसकी मदद लेंगे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।